खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। पचासी पैक्सों के लिए 361 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को हुआ मतदान। दरभंगा के कामेश्वरी प्रिया पुअर होम को लेकर दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। सरस्वती पूजा को लेकर छात्रों में खुशी, पूजा को लेकर तैयारी पूरी। मैट्रिक परीक्षा को लेकर केंद्र अधीक्षकों के साथ हुई बैठक। 54 परीक्षा केंद्रों पर 57,000 परीक्षार्थी लेंगे भाग। पर्यावरण संगोष्ठी से सीएम कॉलेज दरभंगा में बसंतोत्सव का आगाज। पचासी पैक्सों के लिए 361 मतदान केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को मतदान हुआ। मतदान का समय सुबह 6:30 से लेकर शाम के 4:30 तक का समय रखा गया था। बैलेट पेपर द्वारा बारी बारी से एक-एक कर बैलेट बॉक्स में वोट गिराया गया। वोट शांतिपूर्ण वातावरण में लोगों ने बारी बारी से आकर वोट डाला। हालांकि वोटिंग करने को लेकर ना तो ज्यादा भीड़ देखी गई और ना ही लोगों में कोई खुशी या उत्साह थी। वहीं कई मतदान केंद्र तो खाली ही नजर आए। कोविड-19 कोरोना काल में बहुत ही कम लोगों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ देखा गया। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही वोटिंग करने हुए आए थे। हालांकि मतदान केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई थी और वोटिंग करने हेतु हैंड ग्लव वगैरह भी दिए जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि 16 प्रखंडों के 85 पैक्सों के लिए कुल 30 जोनल दंडाधिकारी एवं 16 सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए थे और इस पैक्स चुनाव हेतु अपर समहर्ता विभूति रंजन चौधरी को पैक्स चुनाव के लिए वरीय पदाधिकारी बनाया गया था। साथ में आपको ये भी बता दें कि पैक्स चुनाव के संबंध में दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के आयुक्त राधेश्याम शाह ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। बेटिए नीक छै जमाना में। पूरे दरभंगा प्रमंडल में आज पैक्स का चुनाव है और पूरी व्यवस्था की गई है। सब जगह शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और अच्छा व्यवस्था है, सब तरह से ठीक ठाक रहेगा। क्या कुछ इसके लिए निर्देश? जो जिस तरह से चुनाव में होता है पूरी तैयारी है, मजिस्ट्रेट है, फोर्स है, सब कुछ व्यवस्था किया गया है और चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष। यहाँ पर बीएमपी के 4 जवान हैं, 3 सिपाही, एक हवलदार और एक मैं हूँ बहादुरपुर थाना से और एक हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब हैं। बाकी मतदान कर्मी तो है। यहाँ पे कितने बजे? यहाँ से तो कल हम लोग करीब वही शाम में ही आ गए हैं और आज 4:30 बजे तक हम लोग के यहाँ मतदान कराना है। 4:30 बजे के बाद फिर बक्सा सील होगा, इसके बाद हम लोग लेकर के जाएंगे बक्सा, वहाँ मतगणना होगी। मतगणना का तो क्लियर हम लोग आज ही के डेट में तो आज होगा, आज ही से यहाँ से जब किसी तरह इंतजाम किया है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बहुत सही ढंग से चुनाव हो रहा है और एका दुका मतदाता लोग आ रहे हैं। बूथ संख्या कितना है? ध्यान कोई खास नहीं दिखाई पड़ता। मतदान केंद्र संख्या 14 गौ है। पूरा पीसफुल एकदम शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान हो रहा है। लगभग कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ? अभी तक लगभग 16% मतदान हुआ है। क्या लग रहा है वोटर्स का रुझान? नहीं, बहुत कमी है। वोटर रुझान में बहुत कमी है।
ये तो मतदान हो रहा है यहाँ पे, कितने बजे से मतदान का प्रक्रिया शुरू है, कितने बजे तक चलेगी? 6:30 में स्टार्ट हुआ है और 4:30 में खत्म होने का टाइम है। कितने वोटर्स? कुल 385 वोटर है। क्या नाम हुआ सर आपका? महाशंकर झा, पीठासीन पदाधिकारी। हर बूथ बनाया गया है और यहाँ शुरू में जो है तो प्रतिशत कम रहा मतदान का, लेकिन अभी दोपहर का समय है और धीमा हो गया है और शांतिपूर्ण। वोटिंग को लेकर लोगों में कितनी उत्साह देखने को मिल रहा है? उत्साह नहीं के बराबर है, खास नहीं है। क्या लग रहा है कितना प्रतिशत इस मतदान केंद्र पे रहेगा? प्रतिशत अभी तक एवरेज प्रतिशत जो है 40%। क्या नाम हो सर? कृष्ण कुमार है। क्या है सर आप? जय। कमजोर वोट खसाल आपका अंजन है की सोच के लिए केकरा की चाहे छी किस मुद्दा पर वोट कर लिए? विकास के लिए सड़ना चाहते हैं। विकास के लिए आए चाह रहे हैं, विकास के रूप में क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, क्या कुछ विकास होना चाहिए? जी अभी वैसे क्या कुछ समस्या आप लोग की तरफ है जो अभी तक इसका निदान नहीं हुआ? कुछ नहीं। आपके पंचायत में क्या कुछ दिक्कत हो रहा है, जो समस्या है? फायदा दीजिए सरकार। कोई दिक्कत नहीं, बोले कि अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तारा लाई है कब उस नंबर कहाँ आप आए हैं? मोहम्मद मुमताज कितने देर से यहाँ पे लाइन रहा तो गिरा के चल गए। इधर इधर सामने देखे सर जी, क्या कुछ दिया जा रहा है? सैनिटाइजर, हैंड ग्लोव, क्या कुछ दिया है? सब कुछ दिया जा रहा है। जैसे क्या कुछ किया जा रहा है, नाम बता दें। इस जो सैनिटाइज किए हैं, हैंड ग्लोव का सैनिटाइजर दिए हैं, ये ग्लव्स दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। सारा व्यवस्था है यहाँ जी सारा किसी तरह। दरभंगा के कामेश्वरी प्रिया पुअर होम को लेकर दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में इस बैठक में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम सहित अन्य कई लोगों ने शिरकत की। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने कहा कि यह बैठक रूटीन बैठक है, जिसमें एक कमेटी प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा बनाया गया है, जिसमें जिलाधिकारी सहित अन्य कई सरकारी पदाधिकारी शामिल हैं। आगे की क्या कुछ कार्य योजना होगी, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया और बैठक के आलोक में आगे की कार्रवाई करने की भी बात कही। विशेष रूप से कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में जो अतिक्रमण है एवं इसमें जो दुकान है उसका रेंट कैसे बढ़ाया जाए, जो भी पेंडिंग कार्य है उसको जल्द से जल्द कैसे हल किया जाए, इस संबंध में विशेष चर्चा की जाएगी। अन्य कई बातों की जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त ने दी। बैठक है, इसमें जो कमेटी मेरे द्वारा बनाया गया है, सभी सरकारी पदाधिकारी, जिलाधिकारी हैं दरभंगा के, सभी लोग आए थे और आगे कैसे हम लोग इस पर क्या कार्य योजना बने, इसी पर आज बैठक हुआ है और आज की बैठक के आलोक में ही हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ इसका महत्वपूर्ण बिंदु था? मेन था कि पहले का जो अतिक्रमण है उसमें दुकान का रेंट उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो अनुमंडल पदाधिकारी के पास पेंडिंग है वो सब काम को कैसे गति दिया जाए, इस पर डिस्कशन हुआ। और जो इसके बायलॉज हैं उसमें जो पुराने मेंबर हैं, सोसाइटी डीरजिस्टर हो चुका है, तो उनके साथ एक बैठक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे कैसे इसमें बढ़ाया जाए। ठीक है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी तक दरभंगा जिला के 54 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित है। प्रथम पाली में 28,962 एवं द्वितीय पाली की परीक्षा में 28,121 परीक्षार्थी, कुल 57,083 परीक्षार्थी भाग लेंगे। वहीं प्रथम पाली में 9 बजे से 12:45 तक और द्वितीय पाली में 1:45 से 5 बजे तक परीक्षा निर्धारित किया गया है।
17 फरवरी को दोनों पालियों में विज्ञान, 18 फरवरी को गणित, 19 फरवरी को दोनों पाली में सामाजिक विज्ञान, 20 फरवरी को दोनों पाली में अंग्रेजी सामान्य, 22 फरवरी को दोनों पाली में मातृभाषा, 23 फरवरी को दोनों पाली में भारतीय भाषा एवं 24 फरवरी को दोनों पाली में ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य एवं ललित कला की परीक्षा की अवधि 30 मिनट से कम रखी गई है। वहीं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन संपन्न कराने हेतु सभी परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक्स दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही 19 जोनल दंडाधिकारी एवं 9 सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं। जो सरस्वती पूजा को लेकर छात्रों में काफी खुशी है। हर साल छात्र इस पूजा को बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं। इस साल भी सरस्वती पूजा को लेकर छात्र तैयारी में जुटे हैं। वहीं छात्रावास में पूजा की अंतिम तैयारी की जा रही है। कल होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर जोशो खरोश के साथ छात्र लगे हुए हैं। वहीं लाल बाग के आइंस्टाइन छात्रावास में भी छात्रों के द्वारा पूजा की तैयारी की जा रही है। और छात्रों का कहना था कि प्रत्येक साल छात्रावास के छात्रों के द्वारा सरस्वती पूजा की जाती है और इस साल भी बड़े धूमधाम से पूजा की जा रही है। आइंस्टाइन छात्रावास है सीएम साइंस कॉलेज का, और यहाँ सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ है। हर साल यहाँ सरस्वती पूजा छात्रों द्वारा, यहाँ के जो छात्र रहते हैं उनके द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तो इसी कारण इस बार भी आयोजन हुआ है, लेकिन इस बार कोविड का कारण है, वो तो सबको पता ही होगा। तो उसके मद्देनज़र सारा कुछ व्यवस्था किया गया है और उसका सारा प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो होगा इस पूजा में जी। और ये सीएम लाल बाग आइंस्टाइन हॉस्टल है और मैं यहाँ का बीएससी थर्ड पार्ट मैथ ऑनर्स का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है निरंजन कुमार। सीएम कॉलेज दरभंगा के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग के तत्वाधान में पर्यावरण मुद्दा तथा चुनौतियां विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छता अनिवार्य है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले वस्तुओं का कम से कम उपयोग, उनका पुनरुपयोग तथा पुनर्चक्रण करना चाहिए। साथ ही तत्कालीन लाभ को ध्यान में न देकर दीर्घकालीन एवं समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमारे सामने एक भयावह राक्षस की तरह खड़ा हुआ है। अगर हमने पर्यावरण को अब दुरुस्त नहीं किया, वी आर ऑलरेडी लेट, बहुत लेट हो चुके हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि अभी पर्यावरण की क्या स्थिति है, then you just have to Google out things. संतुलन बना रहता है। मानव की विकासात्मक प्रक्रियाओं यानी औद्योगिकरण, नगरीकरण, वाहनों की वृद्धि एवं विलासी वस्तुओं के उपयोग आदि के प्रभाव में जैविक विविधता का क्षरण ने पर्यावरण अपकर्ष यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आज सीएम कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में पर्यावरण मुद्दे एवं चुनौती विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार का उद्देश्य यह है कि पर्यावरण को कैसे हम शुद्ध रखेंगे, कैसे संरक्षित करेंगे, यह अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा, वक्ता, शिक्षकों के माध्यम से नई पीढ़ी और समाज को अवगत कराएं, ताकि आज जो पर्यावरण की समस्या, संरक्षण की समस्या विश्वव्यापी बन गई है, उसका निदान निकल सके और नई पीढ़ी जागरूक होकर के पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगा सकें और पर्यावरण में जो संरक्षा के उपाय हैं, विविध उपाय, उनको अपना करके स्वस्थ जीवन जिए और नई पीढ़ी के लिए एक सुंदर स्वच्छ पर्यावरण। ये सीएम कॉलेज IQAC द्वारा आयोजित कार्य सेमिनार है और सीएम कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में हो रहा है। डॉक्टर प्रभात कुमार चौधरी समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं और मुख्य उद्देश्य है कि हम वसंत महोत्सव सीएम कॉलेज में अभी मना रहे हैं। उसी श्रृंखला में वसंत के साथ पेड़ पौधों का, फूलों का बड़ा संबंध होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती में सबसे पहले वसंत महोत्सव का आयोजन किया था। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि हम
रिटर्न टू नेचर अर्थात प्रकृति की ओर लौटें। हम अपने छात्रों को, शिक्षकों को प्रकृति के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 17 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आयोजित होने वाले आयुष्मान पखवाड़ा से संबंधित विषय पर कार्ड निर्माण हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को इस अवसर पर पंचायत कार्यपालक सहायक एवं अन्य कई संबंधित कर्मी मौजूद थे तथा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक्सपर्ट प्रशिक्षणार्थियों के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत दरभंगा के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। गोल्डन कार्ड बना रहे ताकि वो लोग कभी भी कहीं जाए तो अपना इससे आयुष्मान का लाभ ले सकता है। क्योंकि हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल समझ लीजिए, तो हो सके तो पहले फेज के हैं या फिर जो नहीं जान पा रहे हैं, जो एब्सेंट हैं, वो भी जान पाएंगे। और इसके मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल यहाँ से एक टीम बनी हुई है, इसीलिए इसको ज़्यादा कदा नहीं लेके सीरियसली लेंगे। मतलब ये हो गया, जो जिले से भी एक टीम जाएगी और ब्लॉक के भी टीम रहेगी, और साथ ही साथ आपके कार्य के ऊपर ही आपके वीडियो साहब की परफॉर्मेंस भी निर्भर करता है इस कार्यक्रम में। मतलब ये है, जो आप अच्छे करेंगे तो आपके साथ साथ आपके वीडियो साहब को भी 3 अच्छे प्रखंड समझ लीजिए और 3 अच्छे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसमें 2 मिनट ले रहे हैं पुनः, जो अच्छे करेंगे 3 वीडियो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगे उनको प्रशस्ति पत्र के साथ साथ जो और कुछ दे है वो मिलेगा। और साथ ही साथ जो आप लोगों में